एपिसोड 12 की जो एंडिंग के अंदर यमुना को जो चीज़ पता लगी थी ना, उस लास्ट सीन ने मेरे अंदर उथल पुथल मचा दी है भाई। एपिसोड 13 देखने के लिए मैं बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हैप्पी कलर वाली होली। आई होप आप सबकी लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा सब कुछ अच्छा अच्छा हो और मेरी लाइफ में भी हो जाए, ऐसा आप भी बोल देना। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप जो देख ज़रा प्यार से की प्लेलिस्ट है उसके अंदर पुराने सारे रिव्यू रिएक्शंस हैं, वो आप जाके देख सकते हैं। एक अगर छोटा सा लाइक दे देंगे, हाइप दे देंगे, इसे थोड़ा सा प्यार दे देंगे तो इस गरीब का भला हो जाएगा। थैंक यू सो मच, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि आप ये सब कर चुके हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और अगर आप बाकी मेरे कंटेंट में इंटरेस्टेड है तो बाकी मेरा पूरा चैनल स्क्रॉल करके देख सकते हैं बाकी सारी चीज़ें। एपिसोड शुरू करते हैं बिना किसी ड्रामेबाजी के, क्योंकि मुझे पता है फिर आप यही छोड़ के चले जाएंगे। ये एपिसोड मतलब ये ड्रामा शुरू में इतना ज़्यादा हाइप्ड अप नहीं था, बट मुझे तो ड्रामा शुरू से ही अच्छा लग रहा है। ड्रामा तो अच्छा है, अब जाके फिर भी इसने थोड़ी अपनी पेस पकड़ ली है। दुनिया वाकई गोल तो आपने कर दी है इनकी। जो ये हकीकत सामने आई है ना भाई, दुनिया वाकई गोल है। बेचारी इसके दिल में कितने सवाल आ रहे होंगे, क्योंकि इसकी लाइकिंग तो बढ़ ही रही थी धीरे धीरे, क्योंकि इंसान तो वो अच्छा ही है। जो एक चीज़ उसने करी है, अपार्ट फ्रॉम दैट इंसान तो वो अच्छा ही है और उसको जेन्युइनली प्यार करता है। उसको भी नहीं पता था कि शी इज़ द सेम गर्ल, और मे बी आई थिंक पता होता तो भी आई डोंट थिंक सो कि कुछ करता, क्योंकि लाइकिंग शुरू हो रही थी ना, हुई तो नहीं थी ना। और ऐसे फैसले ऐसे ही होते हैं जो सोच समझ के ही करने चाहिए भाई। बट एक चीज़ तो है, यमुना को भी ये चीज़ तो समझ आ रही है कि भाई उसको नहीं पता होगा, डेफिनेटली उसको नहीं पता होगा, क्योंकि जिस तरीके की वो बातें कर रहा था, जिंदगी ऐसी बेजार, दिस दैट बेजार, सॉरी मेरा ऐसा हो जाता है तो मैं कई बार कुछ शब्द एकदम ऐसे क्लियर नहीं बोल पाती। बट हाँ, ये चीज़ यमुना को भी शायद समझ आ रही है। और आज ये सीढ़ियाँ मुझे इतनी बड़ी क्यों लग रही है, मतलब इतने वक्त से सब चढ़े ही जा रही है, सीढ़ियों पे चढ़े ही जा रही बेचारी। सोचते तो हमजू जी आप बहुत ज़्यादा हैं, ऐसी हो वैसी हो कैसी हो, आप जैसी हो। आपने यही कहा था ना, आप जैसी आप ही थी फिर भी, पर उसे पता नहीं था यार। ये बेनिफिट ऑफ डाउट थोड़ा सा दे सकते हैं। एंड आई थिंक जब यमुना को ये चीज़ पता लगेगी तो ये वाली चीज़ भी हो जाएगी कि भाई ठीक है, यमुना को ऐसे लगेगा कि हाँ उसे नहीं पता था। पर एक ये भी चीज़ है कि पता हो नहीं हो, पर कोई लड़की तो थी। मतलब अगर यमुना नहीं भी होती तो कोई और लड़की भी तो थी, और अब ऊपर से नाना की और डेथ हो गई तो ये चीज़ और ज़्यादा सीरियस बन गई। तो जो मैसेज डिलीवर हुआ है ना, अब वो डिलीवर होगा आपके गालों पे। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके गालों पे वो मैसेज होगा डिलीवर, और इतना जोर से डिलीवर होगा कि इसे आपका कान ऐसे कर जाएगा। और होना भी चाहिए, नाना की डेथ हो गई है, बहुत बुरी बात है तुम्हारे सदमे की वजह से। बट यार अब तक दादा को कैसे नहीं पता चला? इनके दादू को तो पता लग जाना चाहिए था ना, अब तक उन्हें तो आ जाना चाहिए था। भाई कैसे नहीं हुआ यार? ये लोग कितने फनी है, कितनी सीरियस सिचुएशन को भी इतना फन कह रहा है। तो मैं कौन सा उसका पूछेंगे नहीं, तुम कौन सा उसके बाप लगते हो, मैं कौन सा फुप्पा लगता हूँ? यार कितने फनी है। आता ना, मैंने यमुना को भी वही डाउट हो रहा है कि उसे नहीं पता होगा कि उसकी शादी यमुना के साथ ही हो रही थी या जो भी चीज़ है, तभी ऐसा सवाल पूछे, वरना ऐसा सवाल क्यों पूछती? और भाई तुमने भी तो नहीं मिले, तुम भी तो किसी और पर। इसकी भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मिसअंडरस्टैंडिंग सबसे बुरी चीज़ होती है ड्रामों में। जिन ड्रामों में एक्चुअल कोई विलन नहीं होता है ना, उन ड्रामों में मिसअंडरस्टैंडिंग सबसे बड़ी विलन होती है। इस ड्रामे में कोई विलन नहीं है, कोई तीसरा आदमी नहीं है काम खराब करने। मिसअंडरस्टैंडिंग ही वो तीसरा आदमी है जो सारा काम खराब कर रही है। अरे कितनी प्यारी है ये, कुछ भी बोलती है मुझे अच्छा लगता है इसके मुंह से। आई डोंट नो व्हाई, ये मुझे बहुत प्यारी लगती है। कोई शायरी कह दे, कोई इमोशनल बात कह दे, कोई फनी चीज़ कह दे, भाई यमुना बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी। जिसको कहते हैं इतनी रियलिस्टिक लगती है। मैं कह रही हूँ ना, ये ऐसी एक्ट्रेस है कोई रिलेट कर सकता है। ऐसा लगता है कि हाँ हमारे जैसी है, हमारे जैसा इंसान। ये बदतमीज वलीद का चक्कर मत चला दियो, नहीं भाई उस बेचारे का दिल ही टूटेगा। ऑब्वियसली आई नो दैट, तो उसको शादी तक पहुंचाना ही क्यों है? मतलब पहले उसका दिल तोड़ दो, कैंसिल आउट कर दो उसको, क्रॉस। इस ड्रामे में कितने सारे लोगों को कितने सारे खुद के गिल्ट है। जैसे नाना को गिल्ट था कि उन्होंने इसकी लाइफ खराब कर दी, दादा को गिल्ट है कि उन्होंने अपने दोस्त की और उनके बच्चे का वैसे सारा कुछ खराब कर दिया। इसको ये गिल्ट है कि नाना इसकी वजह से चले गए। मतलब हर इंसान को कितने सारे गिल्ट आपस में खाए जा रहे हैं, और जिसको गिल्ट होना चाहिए वो बदतमीज, उसको गिल्ट हो नहीं रहा है। भाई मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है कि ये ऐसे प्रॉपर बदले के मूड में है अब, क्योंकि जो इसने अब मैसेज किया है अली को, आई डोंट नो व्हाई बट आई डू फील कि यमुना बदले के मूड में है। क्योंकि व्हाई वुड शी राइट आई मिस यू? आई डोंट थिंक सो। जो चीज़ें इन्हें पता लगी ये सारी चीज़ें, एंड आई थिंक इन्हें कन्फ्रंट कर लेना चाहिए था। कर लेती भाई कन्फ्रंट की, तुम ही वो लड़के थे। उसको भी तो महसूस होना चाहिए था उसने क्या बदतमीजी करी है, क्या गलत हरकत करी है उस लड़के ने। जिस लड़की से प्यार करता है उसी को शादी के मंडप पे छोड़ दिया, बताओ क्या बदतमीज हरकत थी। तो पता चलना चाहिए, मतलब कन्फ्रंट कर लेना चाहिए था। भाई मैं सेम चीज सोच रही थी, जैसे उसने पूरा नाम लिखा है, जैसे कासान कह रहा है कि टोन थोड़ी फॉर्मल नहीं लग रही, सही में
कोई मुझे मेरा नाम लिख के कुछ कहता है, मुझे खुद को बहुत फॉर्मल लगता है, ऐसा लगता है कि जबरदस्ती बस कहा है कहने के लिए। निकनेम टाइप्स यूज करो, ऐसे कुछ प्यारा सा बोलो, इमोजी। ये क्या होता है भाई, पक्की बात है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ दाल में काला है, पूरी दाल ही काली है। अब ये करेगी तुम्हें पूरा मुकम्मल, जो तुम्हारी ज़ात है ना उसको पूरा मुकम्मल। और मुझे लगता है खुद से इसको ऐसे प्यार वाली सारी चीज़ें करेगी युमनू, और फिर खुद वलीद से शादी के लिए हाँ कर, फिर लास्ट में रियलाइज होगा मंडप पे, और फिर इन दोनों की शादी हो जाएगी, फिर इन दोनों की शादी हो जाए, फिर हम खुश हो जाएंगे। बट आई थिंक एक ऐसी सी मिसअंडरस्टैंडिंग तो डेफिनेटली होने वाली है। भाई इस हमजे के बच्चे को लग रहा है काश कुछ और ही मांग लेता। मैम रूमी कब आ रही है वापस? और रूमी आ गई, वो भी वलीद के साथ। बेटा वलीद के साथ। अब वलीद को वो कुछ भी, अपना होने वाला पति कुछ भी बना सकती है, पर कितनी क्यूट लग रही है, प्यारी सी लगती है मुझे बहुत, मस्त सी। बेटा अब तुम्हारी असली गेम शुरू हुई है, ये पटेगा पता नहीं क्यों मुझे लगता है, पर कुछ ना कुछ तो होएगा, मतलब धमाकेदार। भाई ये इनका लव ट्रायंगल कितना फनी है, आप बताएं कैसे? अब ठीक हो? खैरियत? यार ये तीनों की तरह फनी है यार, ये तीनों मस्त है यार, मतलब बढ़िया है। इसमें मतलब है कि कुछ कुछ दाल में काला है, बहुत फिशी सा कुछ है, बट फिर भी पता है कि थोड़ा फन लविंग वाला है, कि कुछ बहुत एक्सट्रीम नहीं होने वाला। मुझे ऐसे ड्रामे अच्छे लगते हैं जिसमें इतना सॉर्टेड रहता है कि कुछ बहुत क्रेजी नहीं हो जाएगा, वो ड्रामे मस्त होते हैं। भाई जो इतनी ईविल स्माइल ये यमुना दे रही है ना, मुझे पक्का लगता है कि यमुना इसकी फील्डिंग सेट करेगी। बेटा होले खुश, ऐसे ऐसे करके पड़ेंगे तेरे चांटे, बहुत ज्यादा मार खाने वाला है। ये जो बाल आधे सफेद हो रखे ना, पूरे बाल सफेद ना हो जाए तो देखना। यार ये वरीशा कितनी प्यारी है, कितने प्यारे कपड़े पहनती है यार। यमुना भी पहनती है, पर इसके कपड़े मुझे ज्यादा प्यारे लग रहे हैं वरीशा के। पता नहीं क्यों इतने क्यूट क्यूट से फिट पहनती है, इतने अच्छे अच्छे से कलर्स पहनती है। और इसके कपड़ों में वेरिएशन है, कभी लॉन्ग कुर्ता ऐसे एकदम लूज सा, कभी शॉर्ट कुर्ते भी पहनती है, उसके साथ ट्राउजर्स, बहुत सुंदर कपड़े पहनती है वरीशा। मतलब इसकी वार्डरोब से मैं कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन लेके अपनी शादी के लिए 2 से 3 कपड़े तो डेफिनेटली ऐसे बनवाने वाली हूँ। भाई मैं बोल रही हूँ ये फुल प्लान के साथ आई है, फुल प्रूफ प्लान। मैं सच बता रही हूँ, यमुना के ना कुछ इरादे ठीक नहीं है, ये उसकी फील्डिंग सेट करके रहेगी भाई। खतरनाक खतरनाक यमुना फुल प्रूफ प्लान के साथ आई है इस बार वहां से। और उसको ये है कि बस अब पता करना, उसको भी सेम वही चीज फील करवानी है जो इसने फील किया है, जो इसके नाना इसकी वजह से चले गए सारी चीजें। सच में यार ये सुशीला, और ये कितना मस्त है यार, ये जिस तरीके से बोलता है ना रोबोटिक वे में, आई लव इट। ये वाला सीन कितना प्यारा, ले गुजर गया जो करना है कर ले, ये कितना क्यूट है। ये दोनों मुझे बहुत मस्त लगते हैं। मेरे को वरीशा और कासान भी मस्त लगता है, सुशीला और ये भी मस्त लगता है, बहुत मजेदार। भाई ये बेचारी सुशीला तो खुश होके बता रही है सबको कि बहुत ही सारी अच्छी सारी चीजें ये वो है, पर मैं सच बता रही हूँ, सच बता रही हूँ, मुझे लग रहा है कि एक नया तूफान आने वाला है इसकी वजह से। कि बिना कंसेंट के, बिना परमिशन के फोटोज को कैसे पब्लिश कराया, ये तो बहुत बड़ा दिक्कत होने ही वाला है। तो ये यमुना की चोटी इतनी सुंदर लग रही है, मैं चाहती हूँ कि ऐसे मैं भी बनाऊं, पर फिर मेरा ध्यान आ जाता है कि मेरे तो बाल ही 2 है, मैं नहीं बना सकती। भाई ये तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया, वरीशा दादी सब इतने खुश हैं, बस इसी वलीद के बच्चे को दिक्कत हो रही है। पटेगा तू, पटेगा मेरे हाथों, सच बता रही हूँ मैं। अरे यार आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम दिस ड्रामा। ये जो पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक और जिस तरीके से इस बंदे ने ये चश्मे बदले और जो जा रहा है भाई, इतना खतरनाक, इतना मजेदार सीन है यार। यार ये बहुत मस्त है। मैं तो वलीद को ही हल्के में ले रही थी भाई, इसके सारे सीन्स इतने मजेदार होते हैं, और ये इसकी कॉमिक टाइमिंग कितनी सुपर है यार, बहुत मस्त है। हमजे के बच्चे की बातें सुन के अब मुझे रियलाइज हो गया कि वलीद को इतना गुस्सा क्यों आ रहा था और घर में किसी को इतना गुस्सा नहीं आया। और इसका सबसे ज्यादा सिंपल सा रीजन ये है, जो ये बोल रहा है कि पजेसिव हो रहा हूँ, वो भी पजेसिव है क्योंकि प्यार तो वलीद भी करता है भाई उसको, तो इसलिए ये दोनों पजेसिव हो रहे हैं, और दोनों ही नहीं चाहते थे कि पब्लिश होए। ड्रामा इतना मस्त है, इतना मस्त है, मैं बता नहीं सकती यार। बोल रहे दिमाग भी सही खा लिया इसका, ऐसे लोग ठोकर खा के सही होते हैं, और बेचारा ठोकर खा गया यार। ये कितना फनी है, कितना मस्त है। डायरेक्टर ने काम तो बहुत तगड़ा किया भाई, और झट से चश्मा बदल लिया गिरते ही यार, बहुत मस्त है। इतना समझदार है एक आसान मेरी तरह, सही कह रहा है, जड़ों में आके बैठेगा बेटा वो वलीद, बैठेगा। क्योंकि अब तो जो यमुना ने यूं करके यूं कहा था ना, सुरेश अली खान बेटा तुम्हारा कीमा बनाएगी वो जरूर। अरे कितना क्यूट है, कितना क्यूट है कासान। अरे यार चोट लग गई भाभी को, भाई बहुत प्यारा है यार। मैं सच बता रही हूँ, मैं फैन हो चुकी हूँ, बहुत बड़ी बहुत बड़ी। इतना हंसी हूँ ना मैं इस एपिसोड में,
मुझे लगा था बहुत सैड सा एपिसोड होगा, कन्फ्रंटेशन होगी, इतना मजेदार है ये तो। अरे छुप छुप के तस्वीरें देख के किस तरीके से हंस रहा है, कितनी प्यारी स्माइल है, कितना अच्छा सीन है, इतना प्यारा सा, मेरा दिल खुश हो गया। ये फोन ने इन बुजुर्गों को बड़ा बिगाड़ दिया है, घर के इंपॉर्टेंट मसले सुनने की बजाय यहाँ फोन में ड्रामे देख रही। सही क्या ले लो। कई बार मेरा भी मन करता है अपनी मम्मी से ऐसे ही फ़ोन छीन लूं। भाई मुझे इतने कॉल्स नहीं आते हैं, मैं पूरा दिन ऐसे त्योहार पे बैठ के इंतज़ार कर रही थी कि कोई तो मुझे कॉल कर ले और बोल दे हैप्पी होली। किसी का फ़ोन नहीं आया, हैप्पी होली बोलने किसी का फ़ोन नहीं आया। मेरी दादी का फ़ोन पूरा दिन चालू था, मेरी माँ का फ़ोन फिर भी कम चालू था, बट दादी भाई पूरा दिन फ़ोन आ रहे थे। कुछ ना कुछ जो ऑन हुआ है वो है रिवेंज मोड। सच बता रही हूँ, मोहब्बत का तो सीन नहीं, मतलब करती तो है, इसको पसंद तो है, वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट रिवेंज मोड जरूर ऑन हुआ है। एकदम सही बात बोली, एकदम सही। वरीशा कह रही है ना कि उस इंसान का गलत भी ठीक, एकदम सही। यही रिप्लाई की आपसे तवक्को थी मुझे, जो आपने कहा ना इस लेवल की बेवकूफ़, इस लेवल का बेवकूफ़ किसी लड़की को होना भी नहीं चाहिए। ऐसे अंधा मेरा पति जैसे भी है मेरा परमात्मा, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसे तमीज से रहना चाहिए इंसान को गलत और सही को सही बोलना चाहिए। बेशक आपका पार्टनर हो, कुछ भी क्यों ना हो, आपको कितना ही प्यार हो, मतलब अकेले में समझाओ, कुछ ही करो, पर अपने दिमाग पे पट्टियां नहीं बांधनी होती अंधे प्यार की। भाई एपिसोड 14 का टीजर देख के फुल फ्लेजेड मुझे फीलिंग आ रही है कि इस हमजे के बच्चे का बैंड बाजा बारात होने वाला है। इसकी बजने वाली है बैंड, पेप्पे वाली बैंड नहीं, लिटरल बैंड बजेगी। युमनू बेटू ने अपनी स्लीव्स ऊपर कर ली, अब देखो किस तरीके से इसकी बैंड बजाती है। भाई खतरनाक होगी तुम्हें मोहब्बत, अब देखो तुम्हारी जो मोहब्बत है ना उसी के सहारे तुम्हें किस तरीके से, भाई क्योंकि से जो गिल्ट वाला और ये सारे सवाल पूछे ना, भयंकर लंका लगने वाली है भाई हमसे की, मजे आने वाले। बहुत क्रेजी हो गया है यार ये एपिसोड 13 के बाद तो भाई मस्त मजे आ गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, लाइक भी कर दिया करो। आप लोग क्यों नहीं देखते हो, ऐसे मेरा दिल टूट जाता है। मैं इतनी मिनटें लगा के, मतलब घंटे से ऊपर ही लगता है मुझे ये एपिसोड देख के, वीडियो रिकॉर्ड करने में, फिर उसको कंपाइल करने में। तो प्लीज़ देख लिया अगर, ऐसे थोड़ा सा अप्रिसिएशन ऐसे मेरा दिल खुश कर देगा और आप लोग भी हंस के जाओगे, ऐसे बोरियत फील नहीं होगी आपको। थैंक यू सो मच, बाय।